देश की आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ सन 1842 की स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए गुमनाम क्रांतिकारियों को इतिहास में स्थान दिलाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व अखिल भारतीय लोधी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जालिम सिंह पटेल शौर्य यात्रा लेकर बड़ा मलहरा पहुंचे। बड़ा मलहरा पहुंचने पर जालिम सिंह पटेल ने वीरांगना अवंतीबाई पार्क में स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने पूर्व सांसद प्रतिनिधि बाल मुकुंद राजपूत एवं क्षेत्रीय लोधी समाज द्वारा मंगल भवन में आयोजित लोधी समाज प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने शौर्य यात्रा के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सन 1842 की क्रांति में लोधी समाज सहित विभिन्न समाजों के अनेक गुमनाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, लेकिन आज भी उनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं हो सका है। उन्होंने इन वीर सपूतों को इतिहास के पन्नों में स्थान दिलाने और पाठ्यक्रम में शामिल कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही बुंदेला क्रांति के महानायक राजा हृदय में और संपूर्ण बुंदेलखंड में राजा हृदय शाह जी के नेतृत्व में 1842 में एक अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का शुभारंभ हुआ था, जिसको इतिहास में कम स्थान मिला और बुंदेला विद्रोह के नाम से उसे कहा गया। उस समय बहुत उपयुक्त समय में जब अंग्रेज अफगानिस्तान में उनके 16,379 सैनिक मारे गए थे, उस समय अंग्रेज बहुत कमज़ोर थे देश में। उसकी शुरुआत तो 4 केंद्रों से लगभग उसमें 29 जिले में सशस्त्र क्रांति हुई। एक केंद्र चरखारी था, उसका एक हीरापुर नरसिंहपुर था, हीरागढ़ था उस समय, एक हमारा चंदेरी था और एक उस बैतूल होशंगाबाद एक केंद्र था। तो इस दृष्टि से मैं ऐसा मानता हूँ कि बड़ी आंदोलन हुआ और बड़ी क्रांति हुई। सारे जो हमारे मालगुजार हैं जितने, उनको परेशान किया गया अंग्रेजों द्वारा। उनके जो भी आय होती तो 6 गुना अधिक उनसे वसूला जाता था, तो इसलिए कोई व्यक्ति लागान नहीं दे पाता। दूसरा, उन्होंने एक और उसमें नियम बना दिया, आप अगर ज़्यादा ज़मींदार हो कि बड़ी खेती है तो आप सिकमी भी नहीं दे सकते, तो उसको भी वो राजसात कर लेते थे। उसके खिलाफ एक बड़ी क्रांति हुई। राजा हृदय शाह 1883 उनके हल्के थे, उन पर जिंदा मृत करने के 10,000 के नाम, तो उनके परिवार में एक सामंत सिंह 5,000 का नाम, ईश्वरी सिंह 5,000 का नाम, और जो गजराज सिंह उन पर 3,000 का नाम, और वो 29 नवंबर 1857 को उनको फांसी हो गई। उनके बेटे मेहरबान सिंह पर 2,000 का नाम। ऐसे बहुत सारे लोग इनामी थे। एक और चंद्रपुर के मधुकर साय थे सागर के, उनको 10,000 का नाम था। ऐसे बहुत सारे इनामी थे, उन सबको मौत के घाट उतार दिया और राजा हृदय शाह को जेल में डाल दिया। 9 महीने तक जेल में रहे, वो क्रांति शांत हो गई। उसके बाद 1857 की क्रांति जबरदस्त हुई इसी क्षेत्र में। तो स्थान मिलना चाहिए, हमारा यही एक प्रथम क्रांति के रूप में उनको स्थान मिले। दूसरा, अगर पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए, 1842 की क्रांति के ऊपर शोध हो, रिसर्च होगी, तो जो पूरे बुंदेलखंड में बहुत सारे लोग जो बेनाम हैं, बेनामी हो गए, गुमनाम हो गए, उनको नाम मिलेगा। और 28 अप्रैल को राजा हृदय शाह जी की उनकी जो मृत्यु हुई, उस दिन उनको शौर्य दिवस के रूप में मनाया। ऐसा हमने डिमांड करी। सरकार से 3 चीज़ों की डिमांड करी है, अलग से मांगने का उन्होंने दिया है, इसलिए मांगने का, उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनके लिए मांग नहीं रहे। वो अब परिवार आज भी भूमिहीन है। 3 साल पहले 10 एकड़ ज़मीन मिली है, माता शिवराज सिंह सरकार जी ने उनके सरकार में दी है। उनका डेलन शाह है, वो भूमिहीन है, उनके परिवार में कोई नहीं बचा है। 17 लोगों को, डेलन शाह गौड़ राजा थे, उनको 17 लोगों को परिवार में फांसी हुई, 4 लोगों को गोली से उड़ा दिया, कोई परिवार में एक व्यक्ति नहीं बचा। ऐसे बहुत सारे गुमनाम लोग हैं, बताने के लिए बहुत लंबा है, मगर मैं आप सबसे निवेदन और आग्रह आपके माध्यम से करता हूँ कि 28 अप्रैल में अधिक से अधिक संख्या में सब समाज बंधुओं के अलावा बाकी बंधु भी, क्योंकि राजा हृदय शाह और 1842 क्रांति को एक व्यक्ति ने नहीं करी और सबके लिए हुई है, देश के लिए, इसलिए सारे लोग वहाँ पहुँचे उनको सम्मान दिलाने के लिए।